अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है स्टफ्ड पिज्जा बाइट्स। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ली है, 1 टीस्पून ईस्ट, इसमें हमने 2 चम्मच पानी डालकर 10 मिनट पहले रख दिया था। 2 टेबल स्पून घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून पाउडर चीनी, हाफ टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। दूध हमने हल्का गुनगुना लिया है। तो सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। मैदा में ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चीनी डालेंगे, नमक, मिल्क पाउडर और आधा हम इसमें घी डाल देंगे और आधा हम जब आटा गूंद लेंगे उस टाइम पे हम इसे यूज कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ईस्ट। अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हल्का गुनगुना दूध डालेंगे और इसका एक नरम आटा गूंद कर हम तैयार कर लेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आटे को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है और इतना आटा गूंदने में हमें आधा कप के करीब दूध लगा है। अब डालेंगे हम ये घी और इसे अच्छी तरह चिकना कर लेंगे और घी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आटा यहाँ अच्छी तरह गुंद गया है। अब हम रख देते हैं इसे किसी गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे के लिए, या आप तब तक रख दें जब तक कि ये अपनी साइज से डबल नहीं हो जाता। तो इसे हम ढक कर रख देते हैं। स्टफिंग के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मटन की कीमे के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे चिकन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम मटन का कीमा लिया, 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया, 1 शिमला मिर्च इसे भी बारीक काट लिया, 1 टमाटर इसे भी हमने बारीक काट लिया, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ कप टोमेटो सॉस, हाफ कप चीज, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 से 3 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है और 2 से 3 ऑलिव हमने बारीक काट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। पैन में 1 टीस्पून के करीब तेल को गरम कर लिया है। अब डालेंगे इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन। हल्का सा इसे हम फ्राई कर लेते हैं। लहसुन जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो अब डालेंगे इसमें हम कीमा। 5 से 7 मिनट हम इसे ढक के पका लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा रखेंगे ताकि कीमा थोड़ा सा गल जाए। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज तीनों चीजों को डालकर अच्छी तरह हम 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। सब्जियों को हमें यहाँ ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा इसमें क्रंची करना है। तो 2 से 3 मिनट हमने इसे पका दिया है। अब गैस को हम कर देंगे बिल्कुल मद्दा और इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब कर देंगे गैस को हम बंद और इसे कर लेंगे ठंडा। कीमा जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, ऑलिव और चीज डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग ये तैयार हो गई है। अब हम डो को भी देख लेते हैं। आटा यहाँ अच्छी तरह राइस हो गया है। अब बनाते हैं हम इसकी लोइयां। आप चाहें तो आटे को थोड़ा सा एक सा कर लें या फिर आप इसकी इसी तरह लोइयां बना लें। तो हम यहाँ पर इसी तरह इसकी लोइयां बना लेते हैं। इस तरह की लोइयां बनाते जाएं और एक प्लेट पर रखते जाएं। लोइयां हम यहाँ ना ज्यादा बड़ी बनाएंगे और ना ज्यादा ये छोटी बनाएंगे। इस तरह की लोइयां बनाते जाएंगे। सारी लोइयां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब लोइयों को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो इस तरह हम एक लोई उठाएंगे और इसे हाथ से इस तरह बड़ा करेंगे। जब लोई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इस तरह हम हाथ पर रखेंगे और ये स्टफिंग को भरेंगे। स्टफिंग हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे, 1 से 1.5 चम्मच ही हम इसमें भरेंगे और इसे अच्छी तरह बंद कर देंगे। इस तरह फिर से इसकी लोई बना लेंगे और इस तरह स्टफिंग भरकर सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। स्टफिंग भरने के बाद में अब रखेंगे हम इसे ट्रे में। तो हमने यहाँ पर एक केक मोल्ड लिया है और इस पर लगा दिया है थोड़ा सा घी। घी से हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद में अब यहाँ पर हम ये एक एक लोई उठाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे और लोइयों को हम यहाँ थोड़ा थोड़ा दूरी पर रखेंगे। सारी लोइयों को हमने ट्रे में रख दिया है। अब एक गीले कपड़े से हम इसे ढक देंगे और इसे हम तब तक ढक कर रखेंगे जब तक कि अपना गंज प्री हीट नहीं होता है। तो अब हम रखते हैं गंज को प्री हीट होने के लिए।
तो गंज को रख देते हैं हम प्री हीट होने के लिए। नीचे हमने नमक बिछा दिया है और उसके ऊपर रख दिया है स्टैंड। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे 10 से 12 मिनट प्री हीट होने देंगे। 10 से 12 मिनट गंज को प्री हीट करने के बाद में अब रख देंगे हम ये ट्रे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट बेक होने देते हैं। इसे अच्छी तरह ढक देते हैं। तो 15 से 20 मिनट बेक करने के बाद में अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पिज्जा बाइट्स बनकर तैयार हैं। अब कर देते हैं हम गैस को बंद। इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार ये स्टफ्ड पिज्जा बाइट्स बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।